हसल कल्चर ऑलमोस्ट हर जगह है। सब लोग हार्ड वर्क के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग तो ब्रैग भी करते हैं कि वो हर दिन 16 से 17 घंटे काम करते हैं। बट वॉट इफ यू कुड वर्क स्मार्टर एंड गेट 10 टाइम्स मोर डन विदाउट बर्निंग आउट। इस वीडियो में मैं 4 ऐसे टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है और मेरा टाइम, एनर्जी और मेंटल लोड भी काफी सेव हुआ है। ऑल्सो देयर इज अ गिव अवे क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू विन अ बिग बास्केट वाउचर। सो द फर्स्ट टेक्निक इज एलिमिनेट एंड डबल डाउन। ज्यादातर प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स ना प्रायोरिटाइजेशन पे डिपेंड करते हैं, बट दैट्स नॉट इनफ एनीमोर। अगर आपको रिजल्ट्स 10x चाहिए तो आपको हर वो चीज एलिमिनेट करनी पड़ेगी जो आपके गोल से अलाइन नहीं करती है, और हर वो चीज पे डबल डाउन करना पड़ेगा जो आपके गोल्स से डायरेक्टली रिलेटेड है और आपको ज्यादा प्रॉफिट्स और रिजल्ट्स देने में हेल्प कर सकती है। तो यूजुअली ना हम एक टू डू लिस्ट बनाते हैं और उसमें सारे टास्क वगैरह लिख देते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे पेंडिंग है वो सब लिख देते हैं। उसके बेसिस पे फिर हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि पहले हमें ये टास्क करना चाहिए, सेकंड शुड बी दिस, थर्ड शुड बी दिस। बट हमारा जो एलिमिनेट और डबल डाउन टेक्निक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अगेन आप सारे कमिटमेंट, सारे प्रोजेक्ट्स, जितने भी ऑन गोइंग चीजें आपकी पेंडिंग है वो सब लिख तो देते हो, बट प्रायोरिटाइज करने की जगह आप एक कॉलम बना देते हो और उसके साइड में एक क्वेश्चन का आंसर करते हो। और वो क्वेश्चन है कि क्या इस काम को मेरे अलावा कोई और कर सकता है या इस काम को मेरा ही करना जरूरी है। जब आपके पास इस चीज का आंसर होता है तो आप डिसाइड करते हो कि कौन कौन से टास्क को आपको डेलीगेट करना है, कौन कौन से टास्क को आपको एलिमिनेट करना है और कौन कौन से टास्क पे आपको डबल डाउन करना है। विच मीन्स जिन टास्क पे आपकी जरूरत है उस टास्क पे आपको ज्यादा फोकस और मेहनत के साथ काम करना चाहिए, सो दैट आप ज्यादा रिजल्ट्स लेकर आ पाओ। और जिस काम पे आपकी जरूरत नहीं है उन्हें आपको डेलीगेट कर लेना चाहिए या एलिमिनेट कर लेना चाहिए। ये जो टेक्निक है ना, ये बहुत सिमिलर है पेरेटो प्रिंसिपल से भी, विच टॉक्स अबाउट द 80-20 रूल, जो ये कहता है कि 20% ऑफ योर फोकस शुड बी ऑन द वर्क दैट गेट्स यू 80% ऑफ योर रिजल्ट्स। आपका जो दिमाग है ना वो ज्यादातर टाइम इस चीज पे फोकस करने में लगना चाहिए कि वो 20% क्या है जो आपको 80% रिजल्ट्स लाके दे सकता है। एंड इसलिए ये एलिमिनेट एंड डबल डाउन वाली टेक्निक काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। देन सेकंड इज टू ट्रीट योर वर्क लाइक अ मूवी थिएटर। जब हम मूवी थिएटर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने फोन को साइलेंट पे कर देते हैं, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल, जो भी चीजें चाहिए होती है वो हम सब साथ में रख लेते हैं अपने और सीट पे बैठ जाते हैं। 2 घंटे के लिए हम पूरे फोकस के साथ उस मूवी को एंजॉय करते हैं। देयर इज नो इंटरप्शन, देयर इज नो मल्टीटास्किंग, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द मूवी। इसी सेम वे में आपको अपने काम पे भी बिहेव करना होगा, क्योंकि रियल रिजल्ट्स अगर आपको प्रोड्यूस करने ना तो आपको ऐसे दिखावा नहीं करना है कि देखो देखो भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैं 16-17 घंटे काम कर रहा हूँ। क्या आप 2-3 घंटे भी काम करो, बट वो काम एकदम फुल फोकस के साथ होना चाहिए। अब मेरा काम तो यूजुअली घर से ज्यादा किया जाता है, तो मेरे पास एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस है जिसपे मैं बैठ के काम करती हूँ। एंड काम शुरू करने से पहले ही आई मेक श्योर कि मैं अपनी पानी की बोतल, कॉफी या कोई स्नैक्स अगर मुझे बीच में चाहिए तो वो सब मैं अपने पास पहले से ही ला के रखूँ। और जितने भी नोटिफिकेशंस मेरे लैपटॉप में आते हैं, ईमेल्स के, व्हाट्सएप के, सबको म्यूट कर दूंगी। फिर मैं एक टाइमर सेट कर देती हूँ 30 मिनट्स या 60 मिनट्स का, एंड आई मेक श्योर कि जब तक ये टाइमर कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं अपने काम के बीच में उठूँ नहीं। और क्योंकि मैं इतने डेडिकेटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैठी रहती हूँ तो मुझे पानी और खाना पीना, जितना भी थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह होते हैं वो मेरे आसपास ही चाहिए होता है। एंड कभी कभी मैं चीज़ें भूल भी जाती हूँ ऑर्डर करना, तो बिग बास्केट कम्स टू माई रेस्क्यू. I stock up all my deep work essentials like snacks, coffee and even fruits through Big Basket. It saves me time, energy and random mid-week runs to the store. And that's why when it's time to work, I am fully prepared with it. This is more like a commitment that you make to yourself and towards your work. आई थिंक कि हम सब में ना वो फुल फोकस करने की पूरी कैपेबिलिटी होती है, हम बस वो छोटे छोटे नोटिफिकेशन से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं कि भाई लैपटॉप भी चल रहा है, साथ में इंस्टाग्राम, फेसबुक भी स्क्रॉल कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है ना वो सब एक कोने में रहे एंड आप जस्ट 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 120 मिनट्स, जितने भी मिनट का आप अपने आपको टारगेट देते हो उस समय आप फुल फोकस के साथ अपने काम पे बस ध्यान दो। देन द थर्ड इज टू थिंक अबाउट आउटकम नॉट टास्क। अब हमें ना आदत है टू डू लिस्ट बनाने की इस तरीके से कि हम हर टास्क को चेक करते रहें और एंड ऑफ द डे हमें पता चले कि ठीक है मैंने आज 10 काम कंप्लीट किए, आज मैंने 12 काम कंप्लीट किए, और इस वजह से हमें लगता है कि हम बिजी तो थे बट आर वी एफिशिएंट? क्या हमने सच में उतना काम किया जितना हमें करने की जरूरत थी? इफ यू रियली वांट टू स्टे प्रोडक्टिव देन यू नीड टू शिफ्ट फ्रॉम टास्क मोड टू आउटकम मोड. इंस्टेड ऑफ आस्किंग योरसेल्फ दैट व्हाट शुड आई डू टुडे, you need to ask yourself what should exist by the end of this week. एग्जाम्पल देके बता दो कि लेट्स सपोज आप किसी क्लाइंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपकी जो टास्क लिस्ट है ना वो कुछ ऐसी दिखेगी और इसे देख के साफ पता चल रहा है कि आप ना बहुत बिजी रहने वाले हो इस पूरे वीक में, बट फिर भी बाय द एंड ऑफ फ्राइडे यू वोंट हैव एनीथिंग टैंजिबल टू शो टू योर मैनेजर. सो अगर इसी प्रोसेस पे हम आउटकम मोड को अप्लाई करें, विच मीन्स आप ये सोचोगे कि फ्राइडे तक अगर ये टास्क मुझे सबमिट करना है तो थर्सडे तक मेरे पास इसका फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए,
वेंसडे तक मैं इसको रिव्यू करूंगा। बेसिकली आप बैकवर्ड थिंकिंग इस पे अप्लाई करनी शुरू कर देते हो। कोई भी जो प्रोग्रेस होता है वो हमेशा 0 से लेके 100 तक किया जाता है, बट उसका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो हमेशा टॉप टू डाउन होता है, विच मीन्स 100 से लेके आप 0 पे सोचो। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स इंजीनियरिंग, विच इज ऑल्सो यूज्ड बाय टॉप परफॉर्मर्स इन देयर ओन थिंकिंग प्रोसेस। देन द फोर्थ इज टू ट्रैक आउटपुट नॉट टाइम। ये ना मैं इनिशियल डेज में भी बहुत करती थी कि आज मैंने 15 घंटे काम किया, आज मैंने 12 घंटे काम किया है, आज मैंने बहुत हासिल किया है। बट इस चीज़ को लेके प्राउड होने वाली कोई खास बात है नहीं, क्योंकि क्या आपने सच में एफिशिएंटली उस चीज़ पे काम किया है? वर यू एक्चुअली प्रोडक्टिव? दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग टू योरसेल्फ। सब ने हमें कंडीशन करके रखा हुआ है कि ना 9 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है, बस काम हो ना हो तुम्हें बस यू हैव टू जस्ट लॉग इन योर आवर्स, sit in the office for this many hours of time and then you can leave. But the truth is it's not about the number of hours that you work, it's about how much things are you able to get done. So at the end of the week मैं क्या करती हूँ ना कि मैं खुद से ये सवाल पूछने की बजाय कि मैंने कितने घंटे काम किए, मैं खुद से ये सवाल करती हूँ कि मैंने कौन से 3 मीनिंगफुल आउटकम्स जनरेट किए हैं इस पूरे हफ्ते में। Consider this as your new metric. Journaling is one such skill that helps you a lot with knowing where do you exist and how much do you have to work more. And yeah, these were the 4 effective techniques that can help you get 10x more productive and get a little closer to your goals. Also, as promised, here is your giveaway question. Please leave your answer in the comment section below to win a big basket voucher. And if you like the video, please hit the like button, please subscribe to this channel, and I'll see you guys in the next one. Bye.